एक ऐसी हॉरर फिल्म जो अब तक 37 लोगों की जान ले चुकी है और एक ऐसा जीव जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। और क्या आप एक ऐसी गोली के बारे में जानते हैं जो अपने टारगेट को पूरे 20 साल बाद जाकर लगी? और तब क्या होगा जब एक जहरीला सांप दूसरे जहरीले सांप को काटेगा? क्या वो मर जाएगा? और आखिर फोन का कवर पीला क्यों हो जाता है? वीडियो इससे भी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, निकोला टेस्ला अपने समय के सबसे महान और एक रहस्यमय वैज्ञानिक थे। निकोला टेस्ला ने कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक आविष्कार किए थे कि लोग उनको टाइम ट्रैवलर भी कहने लगे थे। टेस्ला कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रहे थे जो अगर पूरे हो जाते तो शायद पूरी दुनिया ही बदल जाती। उन्हीं में से एक ऐसा भी प्रोजेक्ट था जो पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन इसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल दिया कि भला कुछ ऐसा भी हो सकता है। दरअसल निकोला टेस्ला एक ऐसे कैमरे पर काम कर रहे थे कि जिसके फीचर्स जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जहां आज के समय के कैमरे केवल फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन निकोला टेस्ला का ये एक ऐसा कैमरा था जो किसी भी इंसान का दिमाग बड़े ही आसानी से पढ़ सकता था और उसके दिमाग की सारी भावनाएं पढ़कर उसका वास्तविक फोटो भी क्लिक कर सकता था। निकोला टेस्ला ने बताया था कि यह कैमरा किसी भी मनुष्य के दिमाग में चल रही बातों को समझने में सक्षम होगा, लेकिन किसी कारणवश निकोला टेस्ला का ये अनमोल आविष्कार पूरा नहीं हो सका। पर अगर ये आविष्कार पूरा हो जाता तो आज ये पूरी दुनिया के लिए एक वरदान साबित होता। फैक्ट नंबर 2। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि किसी कार या फिर बाइक का टायर फट गया है, लेकिन मुझे यकीन है आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी एरोप्लेन का टायर फट गया है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी एरोप्लेन का टायर फटा हो। जबकि कुछ प्लेन्स का वजन तो 80,000 किलो से भी ज्यादा होता है और लैंडिंग के समय इनकी स्पीड भी 300 से 400 किलोमीटर पर आवर होती है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी प्लेन का टायर फटा हो। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी एरोप्लेन के टायर को बनाने के लिए केवल रबर का ही उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि रबर के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील का भी यूज किया जाता है, जो आम टायर से कई गुना ज्यादा मजबूत बनते हैं। इतना ही नहीं, एरोप्लेन के टायर्स में कोई आम गैस नहीं भरी जाती, बल्कि इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और इसी वजह से एरोप्लेन के टायर इतने मजबूत होते हैं जो कभी नहीं फटते। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले एक लाइगर फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मेन कैरेक्टर का नाम लाइगर था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइगर किसे कहते हैं? तो आपको बता दे, जब एक लायन और टाइगर को मिलाकर एक क्रॉस ब्रीड तैयार की जाती है तो उसे लाइगर कहते हैं। जब एक मेल लायन और फीमेल टाइगर दोनों के बीच ब्रीडिंग करवाई जाती है तभी एक लाइगर का जन्म होता है, जो देखने में बिल्कुल शेर और टाइगर दोनों जैसा लगता है। पर लाइगर को बहुत ही रेयर माना जाता है क्योंकि लाइगर का जन्म इतनी आसानी से नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे लोगों की दिन रात की मेहनत होती है। दरअसल एक लायन और टाइगर दोनों के इलाके अलग अलग होते हैं। अब ऐसी स्थिति में दोनों को एक साथ रखना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए किसी भी लाइगर का जन्म लेना बहुत ही रेयर माना जाता है। अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े लाइगर की, तो उसका नाम अपोलो है और इस लाइगर का वजन 319 किलो और हाइट 12 फीट के करीब है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर एक जहरीला सांप अपने ही जैसे दूसरे जहरीले सांप को काट लेता है तब क्या होगा? क्या वो सांप मर जाएगा या फिर बच जाएगा? आइए जानते हैं। पहले तो आप ये जान लें कि एक जहरीला सांप अपने ही जैसे दूसरे जहरीले सांप को नहीं काटता है, लेकिन कई बार हमको दो जहरीले सांपों की आपस में लड़ाई होते हुए दिखाई दे जाती है। और तब अगर कोई जहरीला सांप अपने ही जैसे दूसरे जहरीले सांप को काटता है तो शायद उससे सांप को कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक जहरीला सांप दूसरे नॉर्मल सांप को काटता है तो वो सांप कुछ ही देर में मर जाएगा। जैसे अगर किंग कोबरा अजगर को काट ले तो अजगर कुछ ही देर में मर जाएगा, क्योंकि किंग कोबरा बहुत ही जहरीला सांप होता है। वहीं अजगर वजनी तो होता है, लेकिन उसमें जहर बिल्कुल भी नहीं होता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अब तक आपने बहुत सारी हॉरर फिल्म्स देखी होंगी जो काफी डरावनी भी होंगी, लेकिन आज आप जिस फिल्म के बारे में जानने वाले हैं वो कोई नॉर्मल हॉरर फिल्म नहीं है, क्योंकि इस फिल्म को अब तक जिसने भी देखा है उसने इसको बीच में ही छोड़ दिया। ये फिल्म इतनी ज्यादा डरावनी है कि इसको देखकर मरने वालों की संख्या 37 से भी ज्यादा हो चुकी है। इस फिल्म का नाम द कंज्यूरिंग 2 है, जो साल 2016 में रिलीज हुई थी,
जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, इसके पहले दिन ही एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। इसके बाद किसी ने भी इस फिल्म को पूरा नहीं देखा और जिसने भी पूरा देखा वो मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हुआ और इसीलिए इस फिल्म के शुरू होने से पहले बहुत ही लंबा डिस्क्लेमर आता है। डिस्क्लेमर में कहा जाता है कि अगर आप इस फिल्म को देख सकते हैं तभी देखें, क्योंकि इसको देखने पर आपको कुछ भी हो सकता है। इस फिल्म को अब तक की सबसे हॉरर फिल्म का टाइटल भी मिल चुका है। फैक्ट नंबर 6, क्या कोई गोली एक इंसान को 20 साल बाद मार सकती है? सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल ये घटना है साल 1883 की, जब टेक्सास में हेनरी और मेसी नाम के 2 कपल रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद हेनरी अपनी पत्नी मेसी को तलाक देने का फैसला करते हैं। लेकिन इससे मेसी बहुत ही परेशान हुई और वो डिप्रेशन में चली गई। मेसी इस बात से इतनी ज्यादा दुखी हुई कि उसने अपनी जान ही दे दी। लेकिन जब ये खबर मेसी के भाई को पता चली तो उसको इतना गुस्सा आया कि वो गन लेकर हेनरी के पास जाता है। उस समय हेनरी अपने फार्म हाउस में था और वहीं पर कुछ काम कर रहा था। इसी का फायदा उठाकर मेसी के भाई ने हेनरी पर गोली चला दी और उसको लगा कि हेनरी अब मर चुका है और इसलिए मेसी के भाई ने भी अपने आप को गोली मार ली। लेकिन वो गोली हेनरी को न लगकर उसके पीछे खड़े एक पेड़ में जाकर फंस गई थी और हेनरी की जान बच गई। लेकिन समय बीतता गया। कुछ सालों बाद हेनरी अपने बेटों के साथ मिलकर पेड़ों को काट रहा था और जब उस पेड़ की बारी आई तो वो कुल्हाड़ी से नहीं कट रहा था, क्योंकि वो पेड़ अब तक बहुत बड़ा हो चुका था और इसलिए हेनरी ने उस पेड़ को बम से उड़ाने को सोचा। और जब हेनरी ने उस पेड़ को ब्लास्ट किया तो वही गोली पेड़ से निकलकर हेनरी को लग गई और इस तरह उस गोली ने पूरे 20 साल बाद अपना बदला पूरा किया। फैक्ट नंबर 7, ये तो आप जानते हैं कि महिलाएं अपने फैशन और कपड़ों को लेकर कितना ज्यादा सीरियस रहती हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हाल ही में एक नई रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च में ये बताया गया है कि औरतें अपने जीवन के 1 साल केवल यही सोचने में व्यर्थ कर देती हैं कि आज उन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं और कल कौन से पहनने हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आमतौर पर ज्यादातर महिलाओं की हर रोज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनको कल कौन से कपड़े पहनने हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों अगर किसी जीव का सर काट दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो बस कुछ ही देर में मर जाएगा, क्योंकि कोई भी जीव कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसका सिर काट दिया जाए तो वो बस कुछ ही देर में मर जाएगा। लेकिन प्रकृति ने कुछ जीवों को कुछ ऐसी भी शक्तियां दी हुई हैं जो दुनिया में होने वाली बहुत सी बातों को गलत साबित करती हैं। एक ऐसा ही वरदान प्रकृति ने कॉकरोच को दिया है, जिसका अगर सर काट दिया जाए फिर भी वो कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। दरअसल ऐसा कॉकरोच के शरीर की बनावट की वजह से होता है। कॉकरोच के पूरे शरीर में हर जगह बहुत ही छोटे छोटे अनगिनत छिद्र होते हैं, इसलिए अगर कॉकरोच का सर भी काट दिया जाए फिर भी वो अपने शरीर की सहायता से सांस लेता रहता है और कई हफ्तों तक जिंदा रहेगा। इसके अलावा कॉकरोच बिना खाए पिए कई महीनों तक जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 9, आज से हजारों करोड़ों साल पहले धरती पर केवल खूंखार और बड़े डायनासोर्स का राज हुआ करता था। इन डायनासोर्स में कुछ डायनासोर्स का वजन तो 80 टन से भी ज्यादा हुआ करता था, जो बहुत ही विशालकाय होते थे। लेकिन अब ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं और इन विशालकाय जीवों का अस्तित्व अब इस दुनिया में नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा जानवर अफ्रीकन एलिफेंट को माना जाता है, क्योंकि एक अफ्रीकन एलिफेंट 24 फीट तक लंबा और 13 फीट तक ऊंचा हो सकता है। इतना ही नहीं, इसका वजन भी 11 टन के करीब होता है और इसीलिए अफ्रीकन एलिफेंट प्रेजेंट टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो कुछ ही महीनों बाद पीला पड़ जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर पीले क्यों पड़ जाते हैं और क्या इसको फिर से सफेद किया जा सकता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले आप ये जान ले कि ट्रांसपेरेंट कवर सिलिकॉन के बने होते हैं, जो कोई महंगी नहीं बल्कि एक सस्ती सिलिकॉन होती है और ये काफी लचीली भी होती है। और इसलिए जब ये सिलिकॉन वातावरण की लाइटिंग, तापमान और गर्मी की चपेट में आती है तब ये पीली पड़ जाती है। साथ ही मोबाइल की हीट और रेडिएशन की वजह से भी कवर पीला पड़ जाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें इस पीले कवर को फिर से सफेद करने का दावा किया जाता है, पर ऐसा नहीं है।
क्योंकि इस कवर में मैल जमता ही नहीं है, बल्कि ये सब वातावरण की हीट और रेडिएशन की वजह से ही होता है। अगर एक बार आपका कवर इस प्रक्रिया से पीला पड़ गया तो इसको दोबारा सफेद नहीं किया जा सकता। फैक्ट नंबर 11, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि अगर आपके पास दिमाग है तो आप इस दुनिया की कोई भी चीज को बेच सकते हैं। पर ये कहावत एक कहावत ही नहीं, बल्कि लोगों ने इसको सच भी साबित किया है, क्योंकि लंदन की एक कंपनी है जिसका नाम स्ट्रीट मॉन्स्टर सप्लाईज है। ये कंपनी इंसानों के आंसुओं का नमक बनाकर बेचती है। जी हाँ, ये वही आंसू हैं जो इंसानों की आंखों से निकलते हैं। इतना ही नहीं, ये कंपनी लोगों की अलग अलग भावनाओं से निकले आंसुओं का भी नमक बेचती है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि अलग अलग इमोशंस के आंसुओं की कीमत भी अलग अलग होती है और लोग इसको खरीदते भी हैं। इस कंपनी को केवल थोड़ा सा नमक बनाने में बहुत आंसुओं की जरूरत होती है और इसीलिए इसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा होती है। इन अलग अलग आंसुओं की कीमत 900 से लेकर 4000 रुपए पर बोतल के हिसाब से होती है। इसको केवल अमीर लोग ही अफोर्ड करते हैं। वैसे क्या आप इन आंसुओं को खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।